दिख नहीं रहा है। इस तरह का माहौल बना हुआ है यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आ गई है। माता रानी का भवन पूरे बादलों से ढका है के कारण एक श्रद्धालु की तबीयत बहुत खराब हो गई। अचानक एम्बुलेंस बुलाया गया। तो जय माता दी दोस्तों, अभी हम इस समय अर्धकुमारी का दर्शन कर चुके हैं और हमारी अर्धकुमारी की दर्शन कंप्लीट हो गई जी। यहाँ से हमारी यात्रा आधी हो जाती है और अब हम आगे की ओर जा रहे हैं, भवन की ओर आगे निकलते हैं। काफ़ी धूप है, बहुत सारे श्रद्धालु अभी देखिए धूप के कारण यहाँ पे आपको धूप से और मौसम काफ़ी सुहाना है इस वक्त और ना बारिश हो रही है ना कोई आपको स्नोफॉल हो रहा है और ना ही ज़्यादा ठंड आपको मॉर्निंग में मिल रही है, क्योंकि मॉर्निंग में जब यात्रा स्टार्ट करें तो गर्मी लग रही है और रात में आपको बहुत ठंड है ऊपर भवन पे। तो आप आ रहे हैं अगर माता रानी का। इस वीडियो में हम आपको नए ताजे दर्शन कराएंगे और साथ साथ में इस वीडियो में बताएंगे कि यात्रा पर कितनी भीड़ है, मौसम का क्या नज़ारा है और यात्रा करने में कितना वक्त लग रहा है, नए ताजे जानकारी के साथ। और अगर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और भक्तों के साथ साझा करिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और पहुंचते हैं बाणगंगा गेट की ओर। तो इस समय हम हैं यात्रा पर्ची काउंटर के पास, यात्रा रजिस्ट्रेशन जो कि फुआरा चौक के पास में है। सुबह के मॉर्निंग के बज रहे हैं 5 और देख रहे हैं श्रद्धालुओं की आने की संख्या बढ़ी हुई है। श्रद्धालु आ रहे हैं, अपना RFID कार्ड ले रहे हैं, ना ज़्यादा भीड़ नहीं है, आपको RFID कार्ड आराम से मिल जाएगा। हमारी RFID कार्ड मिल चुकी है और हम यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। कटरा से ही पैदल यात्रा स्टार्ट कर दी और यहाँ से देखिए माता रानी का आपको अर्धकुमारी का सुंदर दृश्य दिख रहा है। तो चलते चलते हम पहुँच चुके हैं इस समय फ्रिस्किंग पॉइंट, जिसे हम फ्रिस्किंग पॉइंट कहते हैं और बाणगंगा गेट कहते हैं। तो हम इस समय पहुँचे हैं दर्शनीय गेट, जिसे आप बाणगंगा गेट कहते हैं और यहीं से हमारे 13.5 किलोमीटर की यात्रा स्टार्ट होती है। इस समय देख रहे हैं आपको भीड़ थोड़ी आपको सुबह में मॉर्निंग में दिख रही है और सुबह सुबह हल्की हल्की किरण छट चुकी है। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 7 और 7 बजे भी देखिए कि किरण किस तरह से है और आपको माता रानी का दर्शनीय गेट कैसा दिख रहा है। कैमरा ले जाने का अलाउड नहीं है, लैपटॉप ले जाने का अलाउड नहीं है। यहीं पे आपकी बैग चेकिंग होती है, RFID कार्ड चेक होती है, उसके बाद यात्रा आगे स्टार्ट। तो जय माता दी दोस्तों, हम एक और नए पड़ाव पे पहुंचे जिसे हम बाणगंगा कहते हैं। यहीं पर श्री माता वैष्णो देवी जी ने पवन पुत्र श्री हनुमान जी के आग्रह करने पे बाण छोड़ के इस शीतल जल को प्रकट किया था। और मान्यता यह भी है कि माता रानी जी ने यहीं पे अपने केश भी धोए थे और ये देखिए कितना शीतल जल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और बहुत ही क्लीन है। और इस वक्त बाणगंगा का पानी काफ़ी ठंडा है। बहुत सारे श्रद्धालु इस समय देखिए आपको बहुत सारे श्रद्धालु स्नान नहीं ऐसे ही छिड़क के जा रहे हैं अपने, क्योंकि ठंड काफ़ी है इस वक्त। तो चलिए यात्रा करते हम पहुंच गए इस समय गीता भवन, जहां माँ गीता भवन का मंदिर आपको दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पे गीता भवन मंदिर आपको दिख जाता है। सामने आप दर्शन कर रहे हैं इस समय यहाँ गीता भवन मंदिर का। अंदर में मंदिर फोटो खींचना अलाउड नहीं है और यहाँ से आप फोटो नहीं ले सकते हैं। तो यहीं तक मैंने दर्शन करा दिया। सबसे पहला दर्शन यही होता है आपको बाणगंगा के बाद। गीता मंदिर के पास हम पहुंचते हैं चरण पादुका, जिसे चरण पादुका मंदिर कहते हैं कि माता रानी ने यही मुड़कर देखा था पहले भैरवनाथ जी को कि पीछे आ रहे हैं कि नहीं। यहीं रुकने के कारण माता रानी जी के वैष्णो देवी जी के यहाँ पे चरण चिन्ह बन गए थे, जो कि आपको सामने इस समय चरण पादुका मंदिर का दर्शन हो रहा होगा। अंदर में देखिए इनके ये जो चरण चिन्ह है इसे हम कहते हैं चरण पादुका। तो इस स्थान पर माना जाता है कि माथा टेकने से माँ शक्ति के 9 रूप के दर्शन होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर में आपको 9 रूप माता रानी के 9 रूप के मूर्ति का स्वरूप का दर्शन भी होता है। बहुत ही सुंदर 9 रूप का आपको यहाँ पे दर्शन होगा। तो जरूर अगर अंदर जाइए, माँ चरण पादुका के बाद माता रानी के 9 शक्ति के स्वरूप का दर्शन करके आगे की यात्रा आप अपनी स्टार्ट करिए। कहते हैं कि माता रानी का यहाँ दर्शन करके मन को बहुत तृप्ति मिलती है और मन बहुत प्रसन्न होता है।
चरण पादुका से अर्धकुमारी का रास्ता आपको 3.5 किलोमीटर पड़ जाता है। आपको यहाँ से आपको 3.5 किलोमीटर का यात्रा पड़ जाती है आगे। तो फाइनली हमारी सीढ़ी की यात्रा समाप्त हुई। हम पहुँचने वाले हैं इस समय अर्धकुमारी और आपको पीछे भव्य सुंदर मिल रहा है इस समय कटरा का। क्या सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे भक्तजन सामने से आपको अर्धकुमारी का नज़ारा आपको देखने मिलेगा। अर्धकुमारी पहुंचकर यात्रा आपकी आधी हो जाती है। बहुत सारे श्रद्धालु यहां आकर रेस्ट करते हैं। अर्धकुमारी पर ही आपको साइन बोर्ड का दूसरा डॉर्मेट्री पर ही मिल जाता है। आपको साइन बोर्ड का दूसरा भोजनालय भी यहां देखने को मिल जाएगा और आप बहुत सारे मैकडॉनल्ड्स हो गया, बहुत सारे बर्गर वगैरह आपको यहाँ नए भोजनालय खुल चुके हैं। तो आप यहाँ पे आइए तो अपना भोजन ज़रूर थोड़ा हल्का ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्वीट्स, चाट्स, स्नैक्स वगैरह हर तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है, क्योंकि श्री साइन बोर्ड का दूसरा भोजनालय भी यहीं पर है और प्योर वेजिटेरियन रहता है आपको। और ऐसे भी तो कटरा पहुँच के आपको तो पूरा वेजिटेरियन ही खाना मिलता है। अर्धकुमारी आप पहुँचिएगा तो आपको सामने भगवती भवन, श्रद्धा भवन दिख जाएगा, जो कि आपको डॉर्मेट्री की व्यवस्था यहाँ मिल जाती है। आप यहाँ पे शाम में 5 बजे से यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री की व्यवस्था मिल जाएगी। आपको कम्बल की व्यवस्था मिल जाती है। और आप देखिए इस समय गर्भ जोन में आपको 260 नंबर ग्रुप नंबर चल रहा है और अभी 17 घंटे का वेटिंग चल रहा है। तो कहते हैं कि माता अर्धकुमारी गर्भ जोन गुफा का रास्ता इस साइड से है, मंदिर जाने का रास्ता आपको पीछे से राइट साइड से बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु बैठे हुए हैं अपनी अपनी बाड़ी में। एक रास्ता चल जाता है आपको हिमकोटी रास्ता, एक चल जाता है आपको सांझी छत को। ये रास्ता आपको चल जाता है सांझी छत की ओर जाता है और दूसरी रास्ता आपको चल जाती है हिमकोटी मार्ग से, जो कि एक आपको मार्ग बना हुआ है, वहीं से आपको हिमकोटी मार्ग पड़ता है। सामने आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक्स्ट्रा पर्सन आपको और रूम यहाँ पे 800 में मिल जाएगा। आपको डोनेशन करना है तो यहाँ पे करिए और गर्भ जोन पर्ची आपको काउंटर सीधा चले जाइए, एकदम सीधा आपको यहाँ से गर्भ जोन पर्ची काउंटर आपको मिल जाता है। कम्बल की भी पर्ची वहीं कटती है। आप सामने में देख रहे हैं यहाँ पे गर्भ जोन पर्ची काउंटर आपको खुल जाएगा और यहाँ पे ब्लैंकेट के लिए कैश काउंटर है। तो ये आपको शाम में ही मिलती है ब्लैंकेट के लिए। आप गर्भ जोन का पर्ची काउंटर कटा के जब भी आप अर्धकुमारी पे आए तो यहाँ से आप गर्भ जोन का पर्ची कटा के सीधा आप कटरा की सीधा भवन की ओर चले जाइए दर्शन कराने के लिए, दर्शन करने के लिए। जब दर्शन करके आप आइएगा तब तक आपकी नंबर आ जाएगी, क्योंकि माता रानी का यात्रा काफ़ी मतलब ऊपर में है और आपको यात्रा करने में जितना समय लगेगा तब तक यहाँ पे आपकी नंबर आ जाएगी। और यहाँ से सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिल जाता है आपको अर्धकुमारी के पास में ही। चलिए बात कर लेते हैं मान्यता यह है कि गर्भ जोन में आप अपने जीवन में एक बार ही दर्शन करने जाइए, क्योंकि गर्भ जोन में माँ भगवती जी ने 9 महीने तक तपस्या की थी। जैसे कि एक बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने बाद आता है, एक ही बार जीवन में गर्भ जोन में ही आपको जाना चाहिए। सब की अपनी अपनी मान्यता है। ये रास्ता आपको चल जाएगा भवन की ओर। आप यहाँ से और ये रास्ता आपको चल जाता है भवन की ओर और यहाँ से आप सीधा भवन की ओर रास्ता जाइएगा। तो अब हम निकल चुके हैं भवन की ओर दर्शन करने के लिए। यात्रा मार्ग पे आप जाइएगा ना तो इस तरह के जयकारे आपको जरूर मिलेंगे सुनने के लिए, और जयकारा लगाते लगाते आप कब भवन पहुंच जाइएगा पता भी नहीं चलेगा। करते करते हम पहुंच गए सत्या भोजनालय, जो कि आपको तीसरा पॉइंट है श्री साइन बोर्ड का भोजनालय का। तो यहाँ से हम यात्रा करके आगे की ओर हिमकोटी मार्ग में डोसा पॉइंट पे पहुँचे, जहाँ पे लोगों की फेवरेट है डोसा। यहाँ हिमकोटी मार्ग में आप यहाँ पे जाइए आराम से। यहाँ पे भी सेल्फ सर्विस है, आप जाइए वहाँ टोकन कटाइए, उसके बाद डोसा दीजिए और आराम से यहाँ पे देख रहे हैं आपको भोजनालय हिमकोटी का है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ खाने मिल जाएगी, सिर्फ डोसा ही नहीं है, लेकिन यहाँ फेमस है आपको डोसा। इस तरह का गैलरी आप लीजिए, अपना बैठ के यहाँ पे आप आराम से डोसा खा सकते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवाओं का सेवन कर सकते हैं। यहाँ चाय 8 रुपया, कॉफ़ी 15 रुपया, हर तरह की राजमा चावल, डोसा, सांभर वगैरह सब साउथ इंडियन मिल जाएगा।
यात्रा करते करते हम भवन पे पहुंच गए और यहाँ से सबसे पहले माता रानी का दीदार होता है और बहुत ही लगता है, देखते हैं तो लगता है कि पूरी थकान मिट गई है। लेकिन यहाँ से अभी यात्रा अभी आपको 1.5 किलोमीटर रह जाती है यात्रा करने के लिए। लेकिन ये देख के मन में प्रसन्न हो जाता है कि हम पहुँच गए हैं अब भवन पर। फाइनली हम पहुंच गए भवन पे और भवन पे पहुंचते सबसे पहले आपको पार्वती भवन आता है, जो कि आपको नया लॉकर भी बना है। मेरी राय मानिएगा तो आप पार्वती भवन पे लॉकर में अगर आप सहमत हैं, अगर भीड़ नहीं है तो आप ज़रूर यहाँ पे अपनी रख सकते हैं। और देखिए माता रानी का भवन यहाँ से हल्की हल्की दीदार आपको देखने को मिल रही है। पार्वती भवन नया भवन अभी बना है, आपको इसमें नहाने की और डॉर्मेट्री की भी व्यवस्था है। लेकिन पार्वती भवन में भीड़ काफ़ी हो जाती है। लॉकर की व्यवस्था आप सिक्योरिटी के तौर पे 100 रुपीज़ रखते हैं और वो जो कि आपको रिफंडेबल हो जाता है, लेकिन भीड़ बहुत रहती है आपको। अच्छा, आप गेट नंबर 3 के पास थोड़े से आगे जाके बाथिंग घाट जहाँ पे है वहाँ पे आप अपना लॉकर रख सकते हैं। वहाँ कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ता और ज़्यादा रश भी नहीं रहती है। यहाँ से देखिए आपको माता रानी का सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। हल्की हल्की धूप अभी उस पर छटी हुई है। जय माता दी दोस्तों, तो फाइनली आपको पता चल गया होगा टीका देख के कि माता रानी का हमारा दर्शन हो गया है। और माता रानी का भव्य द्वार बहुत ही सुंदर लग रहा है इस वक्त। और थोड़ी थोड़ी हल्की धूप है तो पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है। ये देखिए पूरा दिख रहा है आपको। यहाँ पे माता रानी 3 पिंड स्वरूप में विराजमान है। सबसे पहले माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती, तो 3 पिंड स्वरूप में माता रानी यहाँ पे विराजमान है। फाइनली अब हम जा रहे हैं भैरव घाटी दर्शन करने के लिए। यहाँ की चढ़ाई बहुत ही खड़ी है, यहाँ की चढ़ाई आपको बहुत ही खड़ी है और ठंड बहुत बढ़ चुकी है इस वक्त। तो हम अब चल रहे हैं भैरव घाटी जी का दर्शन करने, भैरव बाबा का। पूरी लेट होने के कारण रोपवे की सेवा बंद हो गई। एक्चुअली 3 बजे ही टिकट काउंटर बंद कर देते हैं। हमें 4 बजे दर्शन हुई माता रानी के। एक्चुअली 3 बजे आपको रुपए की टिकट बंद हो जाती है ऑफलाइन। ऑनलाइन सेवा रहती है जो आप पहले कटाए रहते हैं। ऑफलाइन सेवा 3 बजे काउंटर बंद कर देते हैं और माता रानी के दर्शन हमें 4 बजे ही हुए थे। तो पहुँच तो गए थे हम 3:30 बजे और उसके बाद काफ़ी लंबी भीड़ थी और दर्शन करने में हमें लंबी लाइन लगनी पड़ गई। दर्शन बहुत अच्छे से हो गई, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत के कारण रुपए की नहीं हुई। तो फिर हम सोचे कि चलो भैरव बाबा का दर्शन करने पैदल ही चलते हैं। हम सुबह का इंतजार पूरी करेंगे, भैरव बाबा जी का दर्शन अभी करके ही उसके बाद आगे अपनी यात्रा फिर समाप्त करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आगे भैरव बाबा जी का दर्शन करने। चढ़ाई एक्चुअली बहुत खड़ी है यहाँ पे, तो सांस ज़्यादा फूलने लगती है। भैरव बाबा की यात्रा बहुत ही लंबी खड़ी चढ़ाई है और घोड़े वाले ऐसे चलते हैं कि आपको लगता है कि आपके देह पे चढ़ा देंगे। वो यात्रा में इतनी परेशान कर देते हैं ना भैरव घाटी जाने पे। लास्ट में मुझे अपनी पैदल यात्रा छोड़ के सीढ़ी से चढ़ाई करनी पड़ी भैरव बाबा की। फाइनली हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा। और भैरव बाबा के मंदिर का दर्शन अभी इसलिए नहीं कर सक रहे थे क्योंकि इस समय आरती का समय हो गया था। 8 बजे आपको आरती समाप्त होती है, उसके बाद भैरव बाबा जी का दर्शन करने आता है। तो हमारी यात्रा यहाँ संपन्न होती है भैरव बाबा जी का दर्शन करके, क्योंकि कहते हैं जब तक भैरव बाबा जी का दर्शन नहीं किया तब तक माता रानी की यात्रा अधूरी हो जाती है। माँ भगवती का दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन करना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जब तक माता रानी की यात्रा पूर्ण तभी नहीं होती है जब तक भैरव बाबा का दर्शन ना किया हो, क्योंकि भैरव जी को ऐसा मतलब वरदान ही मिला था और कि आपको ऊपर में जाके स्थान जाके भैरव बाबा को मिला। तो जब तक यात्रा संपन्न आपको भैरव बाबा को यात्रा करने के बाद ही होती है। भैरव बाबा दर्शन करके आप भैरव बाबा जी का लंगर जरूर खाइए, क्योंकि श्री श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पर लंगर का व्यवस्था किया गया है। तो आप आइए और ज़रूर लंगर का सेवन करिए। लंगर में कभी राजमा चावल चलता है, कभी दाल चावल चलता है, बहुत तरह के प्रसाद चलते हैं और हमें गर्मा गर्म दाल चावल का सेवन करने को मिला। तो आप ज़रूर आइए और श्री श्राइन बोर्ड द्वारा ये
किया गया लंगर का व्यवस्था का आप आनंद उठाइए और माँ का प्रसाद जरूर ग्रहण करिए। यहाँ पे कभी कभी आपको हलवा चना भी मिल जाता है आपको प्रसाद के रूप में लंगर में, तो खाइए और बहुत ही स्वादिष्ट आपको यहाँ पे लंगर मिलता है। और यहाँ देखिए किचन की व्यवस्था कितनी अच्छी है और यहाँ सेल्फ सर्विस है, आपको लीजिए। और पानी भी आपको यहाँ बहुत अच्छा मिल जाएगा, मिनरल वाटर का पानी मिल जाता है गर्म ठंडा। और ये देखिए गर्मा गर्म प्रसाद हमें मिल गया और हम जा रहे हैं अब सेवन करने के लिए। तो मेरी दी जानकारी अच्छी लग रही तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, भक्तों के साथ साझा करिएगा। चलिए यात्रा करके हम नीचे आ गए और यहाँ से आपको नारियल प्रांगण है, माता रानी का दर्शन होता है, जो कि आप जाते हैं दर्शन करने के लिए, यहीं से नारियल प्रांगण से होके जाते हैं। यात्रा करके जब हम नीचे की ओर आए तो देखिए पूरी धुंध कैसे माता रानी के भवन पर बढ़ गई। तो ठंड ऊपर काफ़ी बढ़ चुकी है और ठंड है, कपकपाने वाली ठंड है। भैरव बाबा पे भी ऐसे ही कपकपाने वाली ठंड थी। बहुत ही दर्शन अच्छे से हो गए, लेकिन ठिठुरन वाली बहुत ठंड है। बर्फबारी अभी नहीं हो रही है, लेकिन ठंड काफ़ी है। आप यात्रा करके कटरा की ओर नीचे जल्दी ही चले जाया कीजिए, क्योंकि भवन पर अगर व्यवस्था अगर अच्छी नहीं रही, आपको रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो आपको रुकने की व्यवस्था नहीं है तो आपको ठंड बहुत लगेगी। तो देखिए रास्ते में हमें किस तरह का फोग देखने को मिला और यात्रा हमारी बहुत ही अच्छे मंगलदायक। जय माता दी। ऊपर माता रानी का भव्य द्वार। तो फाइनली हमें लॉकर की ये मिल गई है और यहाँ रिसीट मिली है 100 रुपीज़ दे के, जो कि रिफंडेबल है। और यहाँ है हमारा लॉकर नंबर, और जब तक आपकी RFID कार्ड नहीं रहेगी तब तक आपको लॉकर नहीं मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक हमेशा RFID कार्ड जरूर ले लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको ना जो लॉकर नंबर दिया उसी में रखना है और 100 रुपया आपको देंगे, जो कि रिफंडेबल हो जाती है। तो चलिए आगे ऊपर हम दिखाते हैं फिर।